हाइफा के आसमान में अचानक आग के गोले चमक उठे। जोरदार धमाकों ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सायरन की आवाज के बीच लोग घबराकर घरों से निकलकर बंकरों की ओर भागने लगे। दावा है कि ईरान ने इजराइल के इस अहम बंदरगाह शहर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से सीधा हमला किया है। आसमान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि कुछ मिसाइलें सुरक्षा ढाल को चीरते हुए औद्योगिक इलाकों तक जा पहुंची। तेल रिफाइनरी के पास उठता धुआं और आग की लपटें इस जंग के खतरनाक मोड़ की गवाही दे रही हैं। जिसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि मिडिल ईस्ट का ये आग और कितना खतरनाक रूप लेने वाला है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इजराइल से जो उठता धुआं था वो काफी दूर तक दिखाई पड़ रहा था। क्या हुआ है, विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाइफा पर धमाके पूरे क्षेत्र में सदमे की लहरें भेज रहे हैं, जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ सीधी जवाबी मिसाइल हमले का दावा किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बयानों के अनुसार ये हमला ईरानी बुनियादी ढांचे पर हाल के हमलों के जवाब में किया गया था और तेहरान का संदेश स्पष्ट था, प्रतिशोध। हाइफा में गवाहों ने बताया कि जैसे ही उत्तरी इजराइल में वायु रक्षा प्रणालियां सक्रिय हुईं, आसमान जगमगा उठा, लेकिन कथित तौर पर कई मिसाइलें रक्षात्मक परतों को तोड़कर शहर के औद्योगिक और बंदरगाह क्षेत्रों के पास लक्ष्य से टकरा गईं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि इस्तेमाल किए गए हथियारों में खैबर शेकन शामिल था, जो ईरान द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे मिसाइल सुरक्षा से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में तट के पास एक तेल रिफाइनरी परिसर से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की लपटों ने भूमध्य सागर के तट को रोशन कर दिया, जबकि शहर भर में आपातकालीन सायरन गूंज उठे। परिवार भूमिगत आश्रयों की ओर भागे, आपातकालीन दल जलते हुए औद्योगिक स्थलों की ओर दौड़े और धमाकों की गूंज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। ईरान के सैन्य कमान ने इस हमले को तनाव की शुरुआत में अपनी स्वयं की ऊर्जा सुविधाओं पर हमलों के जवाब में आंख के बदले आंख की कार्रवाई के रूप में वर्णित किया। इस बीच इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे नुकसान का आकलन कर रहे हैं और आगे की जवाबी कार्रवाई की संभावना की तैयारी कर रहे हैं। जो बात इस क्षण को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वो है क्षेत्र में व्याप्त तनाव का चक्र। हर हमले का जवाब दूसरे हमले से दिया जा रहा है। हर जवाबी कार्यवाही जोखिम को और बढ़ा रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.